बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक नाज़रीन। आज के इस व्लॉग में तीन चीज़ें हैं। एक तो अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस जाया फीदी ने पाबंदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। गुज़िश्ता 2 से 3 व्लॉग में उस पर भी बात हो रही थी। चीफ जस्टिस ने उस हवाले से आज सहाफ़ियों को विजिट कराया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट कराया है। एक तो उसकी तफसीलात है वो आपके सामने रखूंगी। और चीफ जस्टिस आज का जो विजिट है उसके दौरान कुछ बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिससे महसूस ये हुआ है कि उनका जो फोकस है वो केसेस के डिस्पोजल पर है, यानी कि केसेस खत्म करवाने पर निपटाने पर है। इंसाफ पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल चीफ जस्टिस का मैंने नहीं ख्याल किया है। जो मुझे आज की इस मुलाकात से लगा है। बहरहाल चीफ जस्टिस की मुलाकात के हवाले भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आफिया सिद्दीकी केस में एक अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है। लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और 10 सितंबर को वो लार्जर बेंच जो है वो आफिया सिद्दीकी केस पर समाअत भी जो है वो करेगा। आखिर में बात करेंगे अलीमा खान और उज़मा खान जो वडियाला जेल आज भी गई और आज भी वहाँ पर सहाफ़ियों से कोई बदतमीज़ी जो है वो वहाँ पर कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनकी जानिब से की गई। उसकी तफसीलात भी जो है वो आपसे शेयर करूँगी। तैयब बलोच हैं सुप्रीम कोर्ट में, अक्सर मेरे व्लॉग में आप उनको देखते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पर कवर करते हैं। 2 से 3 दिन हो गए वो अडियाला जेल जो है वो कवर कर रहे हैं और वहाँ पर उनसे सिमाबिया ताहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी की जो है वो बड़ी एक्टिव कारकुन है, उनकी जानिब से बदतमीज़ी जो है वो की गई है। उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि मीडिया के साथ जो तहरीक इंसाफ का रवैया है वो ऐसा क्यों है। व्लॉग के बाकायदा से पहले गुजारिश की चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। आज तकरीबन 11 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मैसेजेस सहाफ़ियों को रिसीव हुआ कि चीफ जस्टिस याया फीदी जो है वो तकरीबन 11:30 बजे सहाफ़ियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो जगह हैं जहाँ पर पाबंदियां लगाई गई हैं उसका विजिट करेंगे। चीफ जस्टिस साहब अपने पूरे टाइम पर आए। चीफ जस्टिस साहब ने सहाफ़ियों को विजिट कराया। सबसे पहले वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो नमाज की जगह है वो 3rd फ्लोर पर है, वहां पर जाने पर भी पाबंदी जो है वो कुछ अर्सा पहले लगाई गई थी। और फिर जब वहां पर नमाज के लिए कोई जाता था, खवातीन खास तौर पर जब नमाज के लिए जाती थी तो उनको रोका जाता था। कार्ड्स बाकायदा से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे वो सहाफ़ी हो, लेकिन कार्ड जो चेक किए जाते थे। कार्ड्स के हवाले से भी चीफ जस्टिस से बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितनी पाबंदियां जो है वो लगाई है, चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी कोशिश ये है कि लोग जितना सुप्रीम कोर्ट में कम जो है वो आ सकें, उतना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लोग कम आए। क्योंकि जितने लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तकरीबन, अब वो उन्होंने एक मिसाल दी कि उनके चैम्बर में एक दफ़ा वो कहते हैं कि मैं पिछले हफ्ते की बात है कि मैं अपने चैम्बर में वॉक कर रहा था और वहाँ पर 3 जो है वो लड़के खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि हम यूएस से आए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखने आए हैं। अब मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि वो तीनों हजरात किसी के रेफरेंस से आए थे। चीफ जस्टिस के चैम्बर से ही नजर का यकीनन ताल्लुक होगा, क्योंकि ऐसे चीफ जस्टिस के चैम्बर तक एक्सेस हर किसी को नहीं है। हम खुद भी रेगुलर बेसिस पर जाते हैं, हमें पता है कि चीफ जस्टिस के चैम्बर तक जो एक्सेस है वो किसी आम बंदे की जो है वो नहीं हो सकती। फिर चीफ जस्टिस ने जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट कराया। एक बात उन्होंने जो मुझे जहाँ तक उनकी बात से मैं किसी हद तक मुत्तफिक हूँ कि एआई का वो कह रहे हैं कि कहा यह जाता है कि जी हम एआई पे नहीं जा रहे, हम एआई पे शिफ्ट नहीं कर रहे, जमाना मॉडर्न हो चुका, दुनिया जो है वो काम पहुंच गई, लेकिन हम लोग जो है वो अभी तक एआई पे नहीं जा रहे। तो हम एआई पे इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास जो केसेस है वो, एक तो केसेस का लोड बहुत ज्यादा है, दूसरा हमारे पास वो जो है वो रिसोर्सेज नहीं है जो बाकी लोगों के पास है, कि जो बाकी ममालिक के पास है। लेकिन जो पाबंदियां चीफ जस्टिस ने लगाई हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, वो पाबंदियां चीफ जस्टिस साहब जस्टिफाई करने में नाकाम नजर आए और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ पाबंदियां हैं वो आपने लगाई हैं या, क्योंकि अक्सर ये होता है कि रोका जाता है और फिर कहा यह जाता है कि चीफ जस्टिस ने कहा, अतर मिनल्ला साहब के सॉरी उमर अता बंदियाल साहब के बेंच का एक हवाला दिया गया, जो पास के सदर, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान को जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेश किया गया था गिरफ्तारी के बाद, तो उसमें कहा गया था कि कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ने जो है पाबंदी लगाई है। और फिर चीफ जस्टिस से पूछा गया, उस वक्त उमर बंदियाल साहब, उनसे पूछा गया कि ये पाबंदियां क्यों लगाई, तो उनकी जानिब से लाइलमी का इजहार किया गया था। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसकी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि ये जो पाबंदियां हैं कोर्ट रूम आने जाने पर और जो ताला है लगाया गया है, वो जो है वो मेरी मैं उसकी जो मुकम्मल जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मेरी मुशावरत या मेरे हुक्म के बाद जो है वो जो ताला है वो लगाया गया। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखिए, आज की मुलाकात के दौरान तकरीबन 1 घंटा विजिट था चीफ जस्टिस के साथ, और उस विजिट में चीफ जस्टिस साहब जो है वो पाबंदी को जस्टिफाई करने में नाकाम नजर आए किसी हद तक। कुछ बातें और भी उनसे जो है वो हुई हैं और वो उन्होंने कहा है कि कोशिश है कि आप लोग की जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो चीज़ें हैं, उसको दूर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जितने भी कमरा अदालत है वहाँ पर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत सहाफ़ियों को भी नहीं है। पेन और पेज लेकर जब अंदर जाता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा पेपरलेस बना रहे हैं इस पूरी सुप्रीम कोर्ट को। अब चूंकि डिजिटल जो है वो सारा सिस्टम हो चुका है, एक बेंच वार्ड लगाया गया है। मेरे कब में जो
गेट है, ये मेन गेट है सुप्रीम कोर्ट का जहाँ से एंटर होता है। इसके बिल्कुल साथ एक बेंच है, फैसिलिटेशन डेस्क उसको कहा जा रहा है, फैसिलिटेशन डेस्क है। और वहाँ से जो भी साइलिन आते हैं जो अपने मुकदमा में, जिन्होंने कोई भी मुकदमा दायर करना होता है, कोई भी केस जो है वो फाइल करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वहाँ से आकर इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो PRO हैं, उनके लिए भी अब ये है कि उनके रूम तक या उनके ऑफिस तक जाने की परमिशन भी किसी भी सहाफ़ी को अब नहीं है। चीफ जस्टिस ने क्लियर कर दिया कि जी बाहर एक रूम है, मीटिंग रूम बना दिया गया उसको, और जिसको भी PRO से काम है वो PRO को डायरेक्ट कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, PRO आएंगे, वो से आकर फिर जो है वो बात करेंगे और जो कुछ भी होगा। खैर, अब थर्ड फ्लोर पे PRO का कमरा है, सेकंड फ्लोर पर कमरा है, और फिर ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो ये मीटिंग रूम बनाया गया है। तो PRO इस चीज़ को कैसे डील करेंगे, ये अब उनका जो है वो मसला है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि हम जो है वो केसेस को जितनी जल्दी निपटा सके हम निपटाए। एक बाकायदा जो है वो एक टेंडर दिया गया है 6 माह का। वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि हम इस 6 माह के अंदर अंदर जो केसेस हैं, जो कुछ है उसको, सुप्रीम कोर्ट में जो एक्स्ट्रा केसेस है उसको जो है वो खत्म कर दें। मंडे को, यानी कि आज से 2 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज होगा और उसी के साथ जो है वो इंतजामी कमेटी का इजलास भी बुलाया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपने देखा होगा कि रूल्स के ऊपर बहस हुई थी और रूल्स पे जो है वो एतराज आया था, और रूल्स पर जो है वो 2 खतूत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतजामी साइड पर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो साइड है उस पर जो फुल कोर्ट का इजलास है वो 1 बजे जो है वो होगा, पीर को ही सुबह 9 साढ़े 9 बजे फुल कोर्ट है, जिसमें चीफ जस्टिस खिताब करेंगे, अटॉर्नी जनरल खिताब करेंगे, फिर दीगर लोग खिताब करेंगे, और उसके बाद फिर जो इंतजामी कमेटी का इजलास है 1 बजे की इजलास जो है वो होगा। अब इस इजलास में भी जो है वो तरमीम का जायजा जो है वो लिया जाएगा कि किस जज ने कौन कौन सी तरमीम है वो चीफ जस्टिस को जो है वो रिकमेंड की है। बहरहाल अभी तो उसमें कुछ टाइम है, 2 दिन है। अच्छा, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि मेरे बिल्कुल बैक साइड पर जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ टाइम से जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब वो कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से चल रही है कि यहाँ पर एक तो मीडिया के लिए सेपरेट रूम बनाया जा रहा है, मीडिया वैसे ऊपर होता है लेकिन अब जो मीडिया के लिए बिल्कुल बाहर एक मीडिया सेल बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ बैंक जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर था वो जो है वो बैंक बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। बैंक के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर है, 3 इन्फॉर्मेशन है, जब वो क्लियर हो तो वो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जरूर जो है वो शेयर करेंगे। नाज़रीन, दूसरा आफिया सिद्दीकी केस में जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब ने वफाकी काबीना को तोड़ अदालत के नोटिस जारी किए थे बशमूल वज़ीर-ए-आज़म। उनसे केस वापस लेकर केस जो है वो फिर एक दूसरे बेंच में शिफ्ट कर दिया गया था। दूसरे बेंच में जज साहब थे, उन्होंने वो केस दोबारा से जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। कहा यह था कि इसको फुल कोर्ट बना दें या कुछ इस तरह, चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। अब ये है कि आज इस केस में कहाँ डेवलपमेंट हुई है कि आफिया सिद्दीकी केस में जो है वो एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। 10 सितंबर को ये लार्जर बेंच जो है ये आफिया सिद्दीकी केस पर समाअत करेगा, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो इनकी सरबराही में ये 4 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस इनाम मिन्हाज साहब हैं, जस्टिस जो है वो आजम खान है, और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरा। इनाम मिन्हाज खान साहब के पास पहले ये केस गया था, उन्होंने ही ये केस जो है वो चीफ जस्टिस को भेजा था, चीफ जस्टिस ने उन्हीं को शामिल करके 3 रुकनी बेंच और बना दिया, यानी कि 3 ये और एक इनाम मिन्हाज साहब जो है खुद हो गए। इनके 4 रुकनी बेंच जो है वो आफिया सिद्दीकी केस में बनाया गया है, और 10 सितंबर को ये जो है ये केस सुनेगा। और ये एक अहम डेवलपमेंट है, और मेरा ख्याल है कि शायद इस केस के बाद आफिया सिद्दीकी केस में कोई मस्बत डेवलपमेंट जो है वो भी हो सकती है। एंड पर जो है बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्कि जो है वो अलीमा खान के हवाले से। अलीमा खान अडियाला जेल जाती हैं, और हर मंगल और जुमेरात दोनों दिन अलीमा खान जो है अडियाला जेल जाती है। अलीमा खान अडियाला जेल जाती है, लेकिन वहाँ पर जो सहाफ़ियों से कारकुनान का रवैया है और जो पिटाई के जो लोग हैं उनका जो रवैया है वो नामुनासिब है। अलीमा खान साहिबा को सोचना चाहिए कि जो सहाफ़ी हैं वही उनका जो मौक़िफ़ है, जो बात है वो आगे करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा जो है वो इमरान खान के साथ, जरूर मैं नहीं कहती, ये तमाम वो लोग कहते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा क्लोजली कवर कर रहे हैं। तैयब बलोच साहब पिछली जो है वो अडियाला एक हफ्ता पहले जो है वो अडियाला गए थे, और उन्होंने अडियाला जाकर जो है वो अलीमा खान से सवाल किया था, और वो सवाल भी एक ट्वीट पर किया गया था, और उस ट्वीट के सवाल पर अलीमा खान ने उस वक्त भी तैयब बलोच को खास जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज तो बाकायदा जो है वो बदतमीजी अलीमा खान के साथ, अलीमा खान सवाल तैयब बलोच अलीमा खान से कर रहे थे, और उसका जवाब जो है वो सीमा पे तैयार थी, और सीमा पे अलीमा खान को बचाने के लिए बार बार हाथ जो आगे कर रही थी। उनको कहा जी कि आप जो है वो दूर रहकर बात कीजिए, वो औरत से दूर रहकर बात करते हैं। फिर ये भी कहा गया कि जी आप नायती खटक साहिबा ने कहा कि आप माफ कर लें, वो माफ कर देती होती है। तो फिर एक साथी तो उन्होंने कहा कि हमने कोई गलती नहीं की, माफी हम क्यों मांगी। बहरहाल अलीमा खान और मेरा ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ के बाकी लोग हैं उनको मीडिया के साथ जो रवैया है उस पर थोड़ा सा जो है सोचना चाहिए। जाहिर है मीडिया ही आप लोग का जो मौक़िफ़ है वो आगे जो है वो देता है।
नाज़रीन आइंदा अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए तो हम है ही है, लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अहम जो है वो होगा, क्योंकि उसमें जो है वो दीगर के बहुत से केसेस जो है वो समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर होंगे।